कृपा है दाई। निवेदन चाहत हो, अच्छा नहीं लगी मत सुनो, लेकिन राम कथा पंडाल में आया दाई, बड़ा मेहनत से 6 बजे जाके 2 बजे तक खेत में कमात हो दाई, तो मुश्किल से 200 रुपये मिलते। वो 200 रुपया ला मेहनत पसीना उगार के हमार मन पर लगाए, धर्म मंच के लिए लगाए, तो कर कम से कम सार्थकता आप लेना है और राम कथा ला हृदय में धारण करना है और राम कथा ला सुंदर भाव के साथ में सुनना है। अब एकदम बता रहे तो ऐसे मत बैठो, है नहीं थोकन मुस्कुराव न दाई हो, मुस्कुरावत बड़ा सुंदर लगते है। देख डोकरी दाई मुस्कुराई, 3 ठन दांत देखे चकचक ले लगी मोर, कते सुंदर लगी। जब देखा तो ना मोर डोकरी दाई बिकर सुनता आवत ना हो, तब जब कहा देख मोर डोकरी दाई कर हमर डोकरी दाई घलो बिकट स्मार्ट नहीं सेकरे कर कथा हम बताऊं दाई, मैं डोकरी दाई कथा जरूर बताऊं आप ला, है ना। लेकिन आओ पावन कथा सुनथन। और एक बात निवेदन है, धर्म मंच में बैठे हो तो जीवन के सार्थक वाला जानो। संत मन के थे कि बड़े भाग मानव तन पावा, सुर नर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, बड़े भाग्य से मानव तन मिले। और वही बड़े भाग मानव तन मिले के बाद अगर अपन आप ला बड़े भाग नहीं बना सके तो ये हाड़ मास के शरीर में जन्म लेके आना अधिकार है दाई। ऐसा जन्म तो भेड़ बकरी कुकुर बिलई सबो धन लेवत है ना, का मतलब फिर ओकर से और हमर में जन्म ले से। संत मन के बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। भगवान में जब बड़े भाग से की तो कुछ तो हो ही ना ये मानव तन में। साधु संत मन बैठे रहे, कहे गुरुदेव भगवान आप लिखत हो बड़े भाग मानुष तन पावा, रामचरितमानस में तो लिख दे, तो बड़े भाग मानुष तन काबर होई। का इंसान के पास ये बड़े भाग ला समझे के इच्छा शक्ति रही, तब जाके गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव के साथ बताए लगी। कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसे कोई युग नहीं है, लेकिन कब जब भगवान के ऊपर विश्वास करबो तब। और आज भगवान के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंदा है। दिन भर हटर हटर का माथन वो संजल बिहनिया काय करबे, जियत भर दुख पातो कि संजल बिहनिया रोत ना। सुख में हो चाहे दुख में हो, जीना तो हर हाल में होगा, लेकिन कब हर हाल में होगा, जब राम के नाम साथ में होगा। भगवान के ऊपर विश्वास करना जरूरी है और विश्वास करे के बाद साथ साथ अगर ध्यान देना तो ये भाव ला ध्यान दो। रामचरितमानस में भगवान ला पाए के सुंदर भाव ला बता दी कि कलयुग सम कोई युग नहीं, 4 युग है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। और चारों युग में एक कलयुग ला सार समझते, एक सिद्धि भगवान मन जन्म लेके आए बर तरसते काबर। एक कलयुग में भगवान के नाम ला पाए के सहज मार्ग है, और वो सहज मार्ग है का एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुनियाद। तुलसी चर्चा राम के, कटे कोठे अपराध। एक घड़ी आधो के पुनियाद। कलयुग में भगवान मन आए बर एकरे स्थिति तरस थे कि एक घड़ी आधो घड़ी भगवान ला भजबो तो भगवान ला भजे के बाद सुंदर हम जो है स्वर्ग में स्थान पावो। यही कारण भगवान मन तरस थे, संत मन तरसीस की कलयुग में आवन काबर। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में हजारों लाखों साल तक तपस्या करी, तब जाके भगवान के दर्शन पैसे। लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। अब डोगन भाई बताते हमारे गांव साल में एक परपोड़ी क्षेत्र में, डोगन के बताए पहले जाना था कि परपोड़ी क्षेत्र में आपके गांव कुंगिया किला के मानस के नाम से प्रचार है पूरा खैरागढ़ ब्लॉक में। तो मैं चाहूँ एक बार जोरदार अपन गांव के लिए आप ताली बजा दो। भाई हावे मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ आपके गांव में होता। अभी हम उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 4 प्रदेश घूमे और चारों प्रदेश में जब जब पूछे ना,
जब क्षेत्र के बात हो, ज्ञान के बात हो, अज्ञानता हो जो ज्ञान के बात हो, तो कुंगिया कला के नाम हर प्रवचन में आए। आज वही भावना मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मन के गांव में हमेशा रामचरितमानस होते, संत मन बताते कि एक घड़ी आधो के पुण्याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोठ अपराध। एक घड़ी का अर्थ कते कोते डोकरी दाई से कहा तो लगा था हमारा डोकरी दाई। एक घड़ी का अर्थ कौन बताओ? नहीं, अब एकदम हम गुरुजी नो, अभी हमारे पहले बैठे थे मैं सबो जन गुरुजी, लेकिन हमारा उगर चेलन उमला देख के सीखे। निवेदन चाहो अगर जो कोई जानकारी हो तो हाथ उठा दो। कौन ले पता है एक घड़ी के अर्थ? नहीं है ना, कोई बात नहीं। एक घड़ी के अर्थ होते कबीर पंथ में 48 सेकेंड, और हमारे हिंदू ग्रंथ में हमारे धर्म में होते 24 मिनट, है ना, 24 मिनट 48 मिनट, सॉरी कबीर पंथ में 48 मिनट और हिंदू धर्म में 24 मिनट ग्रंथ में मिलते। तो सोच के देखा वो 24 घंटा के जीवन है, और 24 घंटा के जीवन में भगवान ला पाए के लिए 24 मिनट मनन नहीं कर सके, तो ये हाड़ मास के जीवन पाए से का मतलब है। और वही मनन करे के खातिर ये धर्म मन सजा हो ना, कि हम एक दिन अगर एक बार भगवान राम के नाम से मनन कर लेबो तो जीवन हमर तारन तार हो जाही, हमर पावन पवित्र ये जीवन ला बना लेबो। नहीं तो ऐसे समय है भैया, एक बेरा आते जिन समय भगवान ला पुकारतन कब कि हे मोर रामा, ये मोह माया के दुनिया में फंस के भगवान आके मोर जीवन ला बचा ले, यही पुकार करते ना। तो अवन एक सुंदर सा भजन सुनता कर बाद फिर प्रसंग में बढ़े के प्रयास करबो। और निवेदन है ताली बजा के भजन में सहयोग करो दाई। अब ऐसे नहीं कि रामायण वाले माना दूसरे ठेका हम लगा करे बरे दे, ताली बजाता तो ऐसे ऐसे करबे हमार हाथ गोड़ गिराते दिन भर नींदे है नीचे को मन में भाव हुई तो छोड़ दो दाई हो। ताली बजाए 3 ठन फायदा है, और ताली बजाए फायदा कि तो तबला वाले बोकले दिखते। एक ठन गांव उसने कहा था मुंह अंते तंते हो गई, गाड़ी नहीं दे रहे कर पर गाड़ी हो गई। ताली बजाए 3 फायदा। पहला फायदा है संजाओगे खा पी का हो दाई हो, पीछे वाले दाई मन लगा मच्छर जमात हो बहनी मन लगल हो, वो मच्छर भगाए बर है ना सुआ नाचे कद बजा लो दाई हो, मच्छर भागे जीवन पावन पवित्र हुई, पहला फायदा। दूसरा फायदा सियान मन बर जेकर खून के कमी हुई जेकर शरीर में, और कमी के साथ में ये नाड़ी में खून के दौरा कमी होते ओला ताली बजाना चाहिए संध्या बिहनिया। और संध्या बिहनिया राम के नाम के साथ ताली बजाए में कोनो लल्लोकुआ की बीमारी नहीं हुआ। दूसरा फायदा है अब ताली बजाए बीमारी दूर होते कि कोनो मरे में जा कैसे से जन कर उदाय है नी एक जगह होते। तीसरा फायदा हमार बहनी मन बर आजकल के दीदी मन बर तीसरा फायदा ये है ताली बजाए से वैज्ञानिक मन बताते कि आंख के रोशनी बढ़ते। और एक फायदा है ताली बजाए से ये बाल जो है घना घना सिल्की सिल्की होते कि जगह चुंदी मुड़ी मन नान नान हुई तीनों मन ताली बजा लो चाहे अपन चुंदी मुड़ी बर हो जाए। और सुंदर फायदा भगवान के भजन करे के लिए ताली बजाए से पाप हटते पाप भगते और पुण्य आते। तो एक बार जोरदार जयकारा के साथ भगवान के सुमरन नाम कीर्तन बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की। मोरे रामा मोरे
दोनों हाथ ऊपर उठा के राम भक्ति ममते लगाली अंतस्मरण ध्यान जलाली राम भक्ति ममते लगाली अंतस्मरण ध्यान जलाली शरीर ही सेवा करी मनवा दुनिया में भुलाई शरीर ही सेवा करी मनवा दुनिया मन से भुलाई आई मनवा
और भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज की पावन कथा की ओर बढ़े के प्रयास करो, जहाँ गुरुदेव भगवान मन सुंदर पावन प्रसंग आप लोग सुना रहे बाबा भोलेनाथ जी महाराज के कि माता सती के साथ में भगवान भोलेनाथ जी महाराज सत्संग सुने वर्गीस, राम के वही कथा सुने वर्गीस, लेकिन राम कथा ला माता सती नहीं सुन पाई। से कारण ओला भोगे ला पड़ गए, का भोगे ला पड़ गए, पति ला छोड़े ला पड़ गए, पति के साथ प्रेम टूटे ला पड़ गए। एक कारण यह है कि राम कथा ला हृदय से माता सती नहीं सुनी। कथा यहीं तक सुने रहे हो ना, सबके अपन अपन बताए कि शैली गुरुदेव भगवान से ही हम सीखे, लेकिन बड़ा सुंदर भाव गुरुदेव जी महाराज जहाँ कथा छोड़े मैं आगे बढ़ाए के प्रयास करो। जहाँ माता सती जो है भगवान भोलेनाथ जी महाराज के साथ कथा सुने के खातिर गए तो नहीं हो, जैसे कई जन में रहो कथा सुने बर आए हो, है ना, कहाँ गे रे, रामायण सुने गे रे, काहे सुने आए रही से वो हमारे गांव के जन लड़का पैट बजाते थे, डंडम कुचर कुचर के बजाय टोपी पहिरी रही से बटवा के तर के है। कथा सुनना नहीं है हमारे गांव का लड़का, बस के ध्यान तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहाँ गए रे कहूँ नहीं और काहे लाए तक कुछ नहीं, है ना। कथा सुने लाए हो तो ज्ञान के एक बात लेके जाना जरूरी है दाई हो। अगर ये पंडाल से आप ज्ञान के दो चार बात लेके गए ना, तब तो आपके राम कथा कराना और राम कथा सुनना सार्थकता है। तो अवन राम कथा में बढ़े से पहले आप सबोला श्रावण मास के हार्दिक शुभकामना। भगवान भोलेनाथ जी महाराज आप सबके जीवन ला बड़ा सुंदर ढंग से रखे और भगवान भोलेनाथ जी महाराज आपके ऊपर कृपा बना के रखे। माता सती जो है राम कथा सुने नहीं और भगवान जी महाराज के ऊपर संदेश कर ली, संदेह करीस काबर कथा के प्रभाव कर ऊपर पड़े नहीं। सोची जेकर नारी ला संभाले के क्षमता नहीं है, जेकर पास में उतना सामर्थ्य नहीं है, ओकर प्रणाम आप करत हो भोलेनाथ जी महाराज, ये बात समझ नहीं है और ये बात माता संदेह में धर ली। भगवान भोलेनाथ जी महाराज की सती मैं समझाए के लिए तो समझात हो, लेकिन जतका मोर में सामर्थ्य है बताए के प्रयास करत हो सती। आज अगर तय समझ गए ना तो जीवन आपके सार्थकता है, और नहीं समझे तो जीवन आपके बेकार है। माता सती पतिदेव भगवान के कहना ला नहीं माने दाए हो। जीवन में इतना याद रखना, जो नारी पति के कहना नहीं माने ओकर जीवन में दुख ही दुख आते। चाहे आपके पति शराबी रहे दाई, चाहे आपके पति अनाड़ी रहे, चाहे आपके पति के अंदर लाखों अवगुण है, इला आपला ध्यान नहीं देना है। आपला पति के सेवा करना है, पति ला समझाए के प्रयास करना है, पति के साथ सुनता बनाए के प्रयास करना है। और जेकर घर में पति के साथ सुनता नहीं है ओकर जीवन बेकार है मातारी हो। एक कथा में सिखाए मिलते रामचरितमानस है ना, रामायण सुनल जाता, रामायण सुनल जाता, मन में ये भाव है, लेकिन रामायण के अर्थ है का, राम अर्थ है जीवन, ये जीव, और अयन अर्थ होते दर्पण, अपन आप ला दर्पण में स्वयं देखना, यही रामायण है। रामचरितमानस में हमरे मन के जीवन ला लिखे, कोई अलग से बाहर से कोई कथा नहीं है दाई। माता सती जो है भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करी और भगवान ला कहे लगी कि मोला विश्वास नहीं है, शंकर जी महाराज की इसकी मोला समझ नहीं आते, ते मानना काबर नहीं, और नहीं माना सती तो तय जान का करबे मैं कुछ नहीं जानो की। माता सती ला संदेह हो गया दाई, परीक्षा ले बरगी तो परीक्षा ले बरगी तो काका रूप बना दिस माता सती, माता सीता के रूप बना के भगवान राम के आगू में जाके खड़े हो गए। सोच के देखाओ, जो त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ जी महाराज जिन पांव परे हो भगवान के ऊपर आगू में जाके माता सती सीता के रूप धारण करके खड़े हो गए। तो कहते ना रिस खाए बूदला बूद खाए प्राण की थे, जब आदमी की मति खराब होते तो समझ में नहीं आए। माता ला ये बात के समझ नहीं है कि मैं कतेक बड़े गलती करता हूँ की, और खड़े हो, और जैसे ही माता सती खड़े हुई तो भगवान राम जी कहे लगे कि माँ अकेला आए हो, बाबा भोलेनाथ जी महाराज का है। माता सती जब का बात सुनी तो आंखी डालने धड़ धड़ आंसू आए लगे।
कहे लगी कि धिक्कार है भगवान, आप तो परम पिता परमेश्वर हो, पति देव की इसकी बार बार मत जा सती थे परीक्षा लेवर, लेकिन मैं कहना नहीं माने, ये भगवान है कि इसमें कहना नहीं माने। भगवान मुझसे आज गलती हो गई, मुझे ये गलती ला क्षमा करे के प्रयास करो। माता सती ला भगवान राम जी महाराज की इसकी माँ महातारी जो है पुत्र से क्षमा नहीं मांगे, मैं आपके पुत्र समान हूं। माता सती मन में संदेह त्याग के आंख में आंसू लेके भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी महाराज त्रिकाल दर्शी जान के दाई हो। सती ला पूछे लगी कि सती ते गे कहाँ रे। देखो अगर वो जगह में माता सती अगर कही देती कि प्रभु मैं राम के परीक्षा ले बर गे रहे हो, तो घर में झगड़ा नहीं होती ताई। एक ठन गलती हमारो आपन के सबो जन के है, हमला कोई चीज अगर पूछ दी तो तुरंत सट ले दबा देता नहीं। सती माता घलो शंकर जी ला झूठ बोल दी कि नहीं भगवान मैं कहूं नहीं गे रहे। शंकर जी महाराज के लगी सती तय परीक्षा ले गए, मोला कोई दुख नहीं सती, लेकिन तय झूठ बोला था ये मोला दुख होते। और जीवन में संसार में जो पति से झूठ बोली तो कर जीवन हमेशा खराब हो ही सती। मोला लगा थे कि तोर समय गलत चला थे, तय मोला झूठ बोल दे, तय परीक्षा ले बर गए। हाथ जोड़ के माता सती रोवत रोवत भगवान भोलेनाथ जी के आगू में खड़े हो गए। कह लगे कि भगवान मोला माफ कर दे प्रभु। भगवान भोलेनाथ जी महाराज की कि भगवान मैं आपला माफ कर दूं कोई बात नहीं, लेकिन मोर अंतर आत्मा माफ नहीं कर सके। काबर कि आप परीक्षा ले बर गए तो कोनो जीव के रूप ला धर लेते हो, कोनो नदी नरवा के रूप धरते, कोनो पेड़ पौधा के रूप ला धर लेते हो, लेकिन सती आप जब रूप धरे तो माता सीता जी के रूप धर दे। और माता सीता मोर इष्ट देव भगवान राम के पत्नी है, मोर मां समान है। और मैं सती जब जब तोला अपन पास में लाना चाहूं, जब जब तोर साथ में रहना चाहूं, जब जब तोला वर्ण करना चाहूं, प्रेम करना चाहूं सती, तोर अंदर में मैं अपन मां सीता ला देखूं। तो हे सती जाओ, आज से मैं आपला परित्याग कर दे, पत्नी धर्म से आप परित्याग हो गए, मैं आपला मुक्त कर दे। कि माता सती के आंखें में आंसू है दाई, रोए लग के माता सती की भगवान देखो कतका बड़े गलती हो गए मोर से, हो सके तो प्रभु और कहना ला मान क्षमा कर दे। आज काश ये गलती ला सुधारे के होती। एक भजन के बाद आरती की तैयारी करके लाओ, श्री रामायण जी की पावन आरती होनी है। हवन कथा की ओर माता सती हाथ जोड़ के रोने लगे, कहे लगे कि भगवान काश ये गलती सुधारे के होती तो सुधार लेते। संत मन कहते ना, तीर से निकले कमान और मुंह से निकले जबान, कभी वापस नहीं हो। माता सती के आंखें में आंसू है, बार बार माता सती अपन कर्म ला दोष लगे, धिकार ये जीवन ला, काश मोर कर्म ला मैं सुधार लेते हो। माता सती कौन प्रकार से अपन कर्म ला सुधारे के लिए